हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे लूप्स की। तो लूप ट्यूटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो, क्योंकि हर एक फील्ड में जहाँ पर भी आप जाओ वहाँ पे आपको लूप मिलेगा ही मिलेगा। जैसे फील्ड मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ सी प्लस प्लस, जावा एंड्रॉयड, डॉट नेट, PHP, एनीथिंग। किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ो वहाँ पे आपको लूप मिलेगा ही। लेकिन इस लूप को समझने के लिए या इस लूप का डेफिनेशन अपने इंटरव्यूअर को बताने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें से लेकर के इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें, और वन बाय वन ये कैसे काम करता है लूप, ये कैसे हमारे फंक्शनलिटी को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्कस के साथ हम प्रैक्टिकली आपको कोड करके ही बताएंगे कि एक्चुअल में लूप को कैसे लिखते हैं, कैसे इटरेट करते हैं, उसका क्या यूज़ है और कहाँ पे उसको यूज करेंगे, कहाँ डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे लूप लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्लेलिस्ट ओपन किया हूं जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगिनर्स विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। ये बहुत अच्छी ट्यूटोरियल्स है अगर आप एक जावा डेवलपर हो। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, और यहाँ से आप पढ़ सकते हो हमारे इस ट्यूटोरियल्स को। तो ठीक है गाइज, अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ से आप विजिट कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग मूव करते हैं अपने लूप की तरफ। ओके, सो मान लो अगर आप इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे आपसे किसी ने पूछ लिया कि ओके टेल मी अबाउट लूप, व्हाट इज लूप्स इन जावा या इन सी एंड C++। तो आपको सिंपली आंसर देना है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो आप ऐसे बोलोगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज किया है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट मतलब रन, और सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन या फंक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब कोई भी लाइन जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा रिपीटली, या रिपीटली मतलब लगातार, रिपीटली मतलब होता है लगातार। व्हेन सम कंडीशन मतलब होता है कोनो शर्त, कोई भी एक शर्त पे बिकम ट्रू। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लूप्स इन जावा। इसको हटा दो यार, कोई भी लैंग्वेज से मतलब नहीं है लूप का अभी फिलहाल, लेकिन बाद में हम लोग लैंग्वेज स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे। ठीक है। So in programming language, loops are used to execute a set of the instruction या function repeatedly when some condition become true. Okay? So आप ऐसे अपने इंटरव्यूअर को अपना एडवाइस या आप कह सकते हो कि अपना डेफिनेशन बता सकते हो, और आपका इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा, वो पलट के फिर से दूसरा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि लूप जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप उठा लो, उसमें लूप्स 3 टाइप्स के ही होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अगर इसके अलावा हम बात करें तो वहाँ पे मुझे कंडीशन मिलता है कि एग्जिट कंट्रोल लूप, और एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, आप कह सकते हो। ठीक है। तो एग्जिट कंट्रोल क्या होता है कि जब, देखो एग्जिट कंट्रोल में आता है ए लूप, डू वाइल लूप, और ए दो लूप आता है एंट्री कंट्रोल में। आप इसे कैसे समझते हो कि जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ तो पहले कंडीशन है तो उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर एग्जांपल्स अगर आपको बताएं तो आप कह सकते हो जैसे कि फॉर होता है, फॉर लूप के अंदर आप यहीं पे कंडीशन देते हो। ठीक है, आप यहीं पे कंडीशन देते हो। वाइल लूप में क्या करते हो आप, वाइल लूप में भी आप यहीं पे कंडीशन देते हो, और उसी तरह से डू वाइल लूप में आप यहाँ पे कंडीशन देते हो। दोनों लूप को आप क्या कह सकते हो, एंट्री कंट्रोल लूप। इसको हम लोग लाते हैं किसमें, किस कैटेगरी में, एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक चलता है यार। ओके, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और अगर बात करें और डेप्थ में,
तो यहाँ पे 2 आता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल, तो एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे आप डू लिखे, उसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद एटलीस्ट 1 टाइम तो आपका कंडीशन ट्रू होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंडीशन चेक होता है कि फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही, सेकेंड टाइम में आपका जब एग्जिट होना होगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ठीक है। सो अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से एक बार और रिट्रेट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर आउटसाइड ऑफ द लूप। तो इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। और यहाँ पे दोनों जगह पे कंडीशन साथ में ही रहता है, स्टार्ट होते मात्र से उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम लोग चलते हैं कि 1 बाय 1 करके हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप को इन डेप्थ, क्योंकि फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप हर एक चीज़ कर सकते हो वेरी इजली। तो हम लोग इन 2 लूपों को, जो मैंने मिटा दिया इसे, इन 2 लूपों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको फॉर लूप को कवर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक क्लास। क्लास का नाम रहेगा क्या? फॉर लूप। वेरी सिंपल। ओके, इस लूप के अंदर मैं एक मेथड लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन। एज यूजुअल सभी प्रोग्रामिंग में आप लिखते हो ARGS। ओके, उसके बाद हम लोग लूप का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को लूप में डाल दो, साला चलता ही रहेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं। सॉरी फॉर सेइंग लाइक दैट। ओके, देखो क्या होता है फॉर लूप का सिंटेक्स। सबसे पहले चेक करते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप का। ओके, तो फॉर लूप का सिंटेक्स आप बात कर सकते हो, ए है फॉर लूप। ओके, फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कि आप पहले यहाँ पे इनिशियलाइजर लिखो। इनिशियलाइजर INITILIZER, इनिशियलाइज या इनिशियलाइज लिख दो, कुछ भी। इनिशियलाइज, उसके बाद होता है कंडीशन, और दूसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और यहाँ से आप ओपन करते हो अपने लूप को और यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिक सिंटेक्स होता है लूप का, लेकिन इस लूप को पढ़ने से पहले हम बता दें कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे और देखते हैं कि हम फॉर लूप को कब लेंगे, वाइल लूप को कॉल कब एक्सेस करेंगे और डू वाइल लूप को कब लेंगे। The Java for loop is used to iterate a part of the program several times if the number of the iteration is fixed। देखो, फॉर लूप को लेने का एक ही मकसद होता है कि जब मुझे लगता है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या जो भी इटरेशन है यहाँ पे कंडीशन है वो लिमिटेड है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं, इटरेशन मुझे मालूम नहीं कितना टाइम्स मेरे लूप को इटरेट करना है, तो वाइल लूप का यूज करते हैं। अगर मुझे ऐसा पता रहता है कि कम से कम वंस टाइम तो करना ही है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द डू वाइल लूप। ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, सो जावा लैंग्वेज में इनिशियलाइज का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल एक्सप्रेस करो, i = मान लो 1, क्योंकि इनिशियलाइज किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज आप यहाँ पे कर सकते हो। कंडीशन मतलब ये जो i है लेस देन कितना तक, मान लो 10 तक। ओके, 10 तक इक्वल टू 10 तक चलेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब कि i का वैल्यू बढ़ते रहेगा, ये जो i है इसका वैल्यू बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कंडीशन बनाया और उस कंडीशन के बेसिस पे मैंने इंक्रीमेंट की जगह पे इंट i = 1 लिख दिया। आप इसे बाहर भी लिख सकते हो, मैंने यहीं पे लिख दिया, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। लेकिन आप अगर दूसरे लैंग्वेज का यूज करते हो जैसे C या C++, तो वहाँ पे एरर शो करेगा, जावा में नहीं करता। ओके, सो इंट i = 1, i <= 10 एंड i++। अगर इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट जैसे system डॉट
आउट डॉट प्रिंटलन अगर आप लिखते हो तो अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करना है हेलो, ठीक है, तो मान लो इसको 10 टाइम्स करना है या जितना भी टाइम्स आपको करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते। तो फिलहाल हम इसको सेव करते हैं बट ओके, तो सबसे पहले इसे सेव करो .java, ठीक है। इसे रन करने के लिए सिंपली कमांड है आपके पास, यहाँ पे चले जाओ, क्लियर काम नहीं कर रहा है यार। ओके सो यू हैव बे, ओके आप वहीं पे तो हो, तो आप लिख लो यहाँ पे जावा सी फॉर लूप डॉट जावा। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। रन करना है तो इसे रिमूव करो, सी को रिमूव करो, हिट करो। बोल रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड मेनी क्लासेस फॉर लूप। Oh my God. ओके सो ये प्रॉब्लम था कि आप जैसे कि वहाँ पे मैं क्लास नेम कुछ और ले रहा था, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। सो वहाँ पे आप लोग देखो 10 बार जो आपने कंडीशन दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 टाइम्स तो प्रिंट हो गया फॉर लूप के थ्रू। तो देखो एक ही स्टेटमेंट क्या है, लाइन एक है, लेकिन मैंने कहा कि इसको 10 बार चलाओ। कितना बार? एक से शुरू करो और एक एक बढ़ाते रहो और कहाँ तक चलो? 10 तक चलो। अब बताओ ये वर्क कैसे किया होगा? देखो कैसे बताते हैं, इसको इटरेट करके आपको बताते हैं, सो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और उसे आप यूज कर पाओगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि आई का वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई का वैल्यू कितना है? 1, 1 लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, ट्रू होगा तो अंदर आएगा, प्रिंट करेगा हेलो। जैसा ही ये ब्रैकेट दिखेगा तो यहाँ से फिर वापस जाएगा इंक्रीमेंट के पास, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा आई प्लस प्लस, ओके। सो आई का वैल्यू 1 था तो 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे अब नहीं आएगा कभी भी, फर्स्ट टाइम ही आता है। फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया 2 के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 10, ओके ट्रू, फिर से जाकर के प्रिंट करेगा हेलो। अगेन जाएगा इस ब्रैकेट को देख करके यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट करेगा 3 लेस देन 10, यस फिर से प्रिंट करो, 4 5 6 7 ऐसे ही होते होते मान लो 9 हुआ, 9 लेस देन 10, यस ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा, फिर से जाएगा तो 10 लेस देन 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, अगेन प्रिंट कर देगा, फिर से जाएगा तो 11 हो जाएगा। जैसे ही 11 होगा तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स होगा तो इस लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल इटरेशन है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे वर्क करता है फॉर लूप। ओके, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो मान लो अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं ट्रू, TRUE ट्रू, मुझे कुछ नहीं, बस यहाँ पे मिलता है मुझे ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट। अब फिर मैं जाकर के इस कोड को कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो मैं कंपाइल किया और इसको रन किया, फिलहाल मैं गरल दे दिया फॉर लूप, ओके। सो देख लो ये क्या हो गया, अनलिमिटेड टाइम, कोई कंडीशन नहीं है, जितना उसको चलना है उतना चलेगा जब तक आपके सिस्टम में मेमोरी खत्म नहीं हो जाता। देखो इनफाइनाइट लूप चल गया। आपको दिखता और अच्छे से कब, जब मैं एक काम करता, सिंपली हम आकर के यहाँ पे CMD ओपन करते,
जावा फॉर लूप। मैंने इसको रन किया और ऐसे कर दिया, दिख रहा है ना, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, यहाँ पे एलन हटा देते हैं, ओके, और फिर से अपने प्रोग्राम को सेव करके यहाँ से रन करते हैं, cmd जावा फॉर लूप। देखो कोई चेंजेज नहीं, कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैंने कंपाइल ही नहीं किया है प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं कंपाइल करता हूँ, उसके बाद रन करूँगा। तो cmd जावा सी फॉर लूप डॉट जावा, उसके बाद जावा फॉर लूप, डेट्स इट। देखो इनफाइनाइट टाइम मेरा लूप जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम, देखते रहो, कभी एंड ही नहीं होगा जब तक आपके सिस्टम मेमोरी रहेगा, चला जाता है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखो मैं रोका हूँ, इससे ऐसे करके रोका हूँ कमांड को, ये रोका भी नहीं हूँ, चल ही रहा है, चल ही रहा है। देख लो कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी एक कोड होता है, हेलो 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 हेलो, स्क्रीन पे आपके आता ही रहेगा। तो ये है कमाल लूप का। जानते हो कितना थाउजेंड सैकड़ों बार चल रहा है? आप जानते हो कितना बार लिख रहा है, प्रिंट कर रहा है? केवल हेलो 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 हेलो। आप देखो यहाँ पे हेलो हेलो हेलो, देखो कितना परेशान है, प्रिंट करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये है ऑटोमेटिक, जो आपके प्रोग्राम को ऑटोमेटिक हैंडल कर रहा है। देखो कितना पावर है लूप के पास, ठीक है। अगर आप उसी कोड में अगर यहां पे आप लिख देते हो फॉल्स, जब फॉल्स लिख करके आप अपने कोड को कंपाइल करोगे, क्या करोगे, कंपाइल करोगे जावा सी फॉर लूप डॉट जावा compile, oh my god, I have done something error. False. Why it's saying like that? False open हुआ, close हुआ, I less than -2, ओके, आई लेस देन -2। फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, इस कोड को देखता हूँ कि क्या एरर आ रहा है एग्जैक्टली और क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस एरर को अनरीचेबल स्टेटमेंट्स, और फिर से उसके बाद इसको मिटाते हैं और सी को मिटाते हैं, रन करते हैं, कोई भी आउटपुट नहीं है। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉल्स लिख देते हो तो समझ आता है कि कंडीशन ट्रू होने वाला ही नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कंफ्यूज कर दिया, उस कंपाइलर को कंफ्यूज कर दिया। नहीं, यहाँ पे मैं कंडीशन दिया हूँ, आप करो काम। अभी लिख दिया मैंने डायरेक्ट फॉल्स, इसके पहले मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, मैंने उसके बता दिया कि फॉल्स है भाई, तो यहाँ पे एरर आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वही कंडीशन लिख दूंगा तो वो नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन एरर नहीं देगा मुझे, आउटपुट कुछ नहीं देगा, ठीक है। सो आई होप कि आप अंडरस्टूड हो चुके होंगे। और ये हुआ फॉर लूप का एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप इससे अनलिमिटेड टाइम चला सकते हो, एक स्टेटमेंट को 100 टाइम चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स आपको 1 to 100 कोई टेबल प्रिंट करना है, क्या करोगे आप? टेबल नहीं, गिनती, काउंटिंग प्रिंट करना है। सो डायरेक्टली हो गया आई लेस देन इक्वल टू 100, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस दे दो, और जस्ट यू हैव टू पुट हियर आई, ठीक है। और जब सेव कर दोगे इसको, आप जस्ट कंपाइल करो, रन करो, जावा सी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 13 14 29 से 30 31 से लेकर के 55 से लेकर के
यहाँ पे चले आओ 55 से लेकर के 56, 57 और करते करते यहाँ पे 100 टाइम्स, यानी कि आपका लूप 100 टाइम्स तक आपका टेबल को प्रिंट कर दिया। कैसे? अगर इसको और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप एक चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे कि आप यहाँ के स्पेस को हटा दो और प्लस यहाँ पे स्पेस दे दो, डेट्स इट। अगर आप जाकर के फिर से कंपाइल रन करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। आई होप थोड़ा सा रीडेबल दिख रहा होगा। ओके ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको एक ही चीज़ को, एक ही लाइन को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है तो फिर आप करवा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कोई आप टेबल प्रिंट करना चाह रहे हो कि आई प्लस फॉर एग्जाम्पल्स आपको 10 का टेबल प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 या 11 का, 11 है तो 11 का आपको टेबल चाहिए, तो 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस आई, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्लस देंगे, इक्वल टू देंगे, और इस इक्वल टू में लिख देंगे आई मल्टीप्लाई आई। तो ये क्या करेगा, मेरा टेबल प्रिंट कर देगा। ओके, सो आई इक्वल टू 1, आई थिंक जस्ट टेक 1, आई इक्वल टू 1 to 10, okay, 1 to 10, and I is nothing but 1 multiply 11 multiply 1. Okay, so you have to take here n, int n equal to 11. Okay, so just take here n, here I, okay, and I multiply n, that's it। अगर के फिर से अगर इसको आप एग्जीक्यूट करते हो, रन करोगे तो आपको टेबल प्रिंट हुआ दिखेगा, लेकिन अच्छा फॉर्मेट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ln दे देता हूँ, ln, सो आपको अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट लाइन आपको मिल जाएगा इससे। कंपाइल करो, प्रोग्राम को रन करो, देखो 11 1 जा 11, सो 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। तो देखो मुझे क्या पता है कि इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे एक लिमिटेड, यानी कि एक लिमिटेड टाइम्स इटरेशन मुझे मालूम है, कभी 10 टाइम्स, सो कभी 100 टाइम्स, कभी इनफाइनाइट टाइम। मुझे मालूम है कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू इटरेट दिस लूप, देन आई हैव डिसाइडेड टू चूज फॉर लूप। इससे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इस लूप को इटरेट करना है, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आई हैव टू गो थ्रू द फॉर लूप। अदरवाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो वाइल लूप, डू वाइल लूप, आपके पास ऑप्शंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए। और मैं इसी तरह से आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाऊंगा ताकि आप कंसेप्ट को एक बारीकी से समझें और उसे यूज कर पाएँ कि उसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए किसी अलग तरीके के लिए ट्राई करूंगा कि आपको समझाने का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।